ब्लैक में खरीद लेगा तो क्या करेगा खाद का? क्या खाद वापस करेंगे? मैं आज कह रहा हूं अगर यूरिया की अब डिमांड बढ़ेगी और यूरिया में भी यही हाल होने जा रहा है। इसी प्रकार से नौकरियों के बारे में कहा, वायदा इन्होंने कहा कि भी हम 2 लाख पक्की नौकरी देंगे इलेक्शन में करके आगे, उसका कोई चर्चा ही नहीं। जो बल्कि एचकेआर की नौकरी थी उनके बारे में लेके आए, उनको उनकी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, तो भाई उनको कॉन्ट्रैक्ट में है, वो पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। और क्वालिफाइड बच्चे, मैंने कहा जो लेटेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है कि हरियाणा के 54% से ज्यादा जो हाईली क्वालिफाइड हमारे युवा हैं वो बाहर प्रदेशों में चले गए हैं, जो क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, जो भी है, क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं कर रहे। फिर अगर एचआरएन के में लगाना है, बैकडोर एंट्री करनी है, तो फिर क्या जरूरत है एचपीएससी की? क्या जरूरत है सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की? क्यों बिठा रखे हैं भाई? क्यों कोठियां दे रखे? क्यों तनख्वाह देने उनको? घर भेज दें, जब रेगुलर सर्विस लगानी ही नहीं इन्होंने। इसी प्रकार से धान की इन्होंने कहा, बार बार कहा इलेक्शन में कि बीजेपी आएगी तो अब 3100 रुपए के हिसाब से देंगे धान की एमएसपी। कहीं किसी को एमएसपी नहीं मिली, तो है निर्धारित एमएसपी वो नहीं मिली। 300 से 400 रुपए कम किसान ने बेचा है और कोई सरकार की तसल्ली वक्त तो कोई भी जवाब नहीं आया। फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, तो आर्थिक स्थिति क्या है? आज जो बातें करते रहे, अपनी बात उपलब्धि नहीं बताई, अपनी क्या है, क्या किया इन्होंने। 10 साल इनकी सरकार को होगी, उसकी चर्चा नहीं करते हैं। 10 साल पहले की चर्चा करते हैं। अरे 10 साल पहले तो प्रदेश नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में। आज कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है मैं बता देता हूं अभी 1 मिनट आपको। आज प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कहाँ हैं हम, कहाँ खड़े हैं? 70% जो है बीपीएल हो गई। वो कहते हैं बीपीएल इस वास्ते हो गए, मैंने कहा समझिए कहा वो बीपीएल इस वास्ते हो गए क्योंकि 1,20,000 से लिमिट बढ़ा के 1,80,000 कर दी। अरे जब 2014 में 1,20,000 थी, उस समय भाव क्या था? डॉलर कितने का था? डीजल कितने का था? पेट्रोल कितने का था? आज तो आलू प्याज सब्जी नहीं उपलब्ध है, उनकी कितनी महंगाई पड़ी हुई है। उसके हिसाब से तो कई गुना बढ़ गए। तो इसकी सीमा तो 1,80,000 की 2,40,000 चाहिए। 2,40,000 हो जाएगा तो सारा हरियाणा बीपीएल में आ जाएगा। तो ये जो उनकी विफलता है, बीपीएल में आ गए। बीपीएल में क्यों आ गए भाई? क्यों नहीं गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाया? क्यों नहीं आमदनी बढ़ाई? क्यों नहीं किसान, जब आपने कहा जितनी आमदनी करेंगे तो नहीं, इसका मतलब किसान को मार पड़ रही है, गरीब आदमी को पार, हर वर्ग इस पे मार पड़ रही है। इसी प्रकार से आप कोई भी कानून व्यवस्था देख लें, कोई भी देख लें, कोई तसल्ली बख्श जवाब उनका यहाँ से नहीं आएगा। फाइनेंशियल कंडीशन ये है कि 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा आज हरियाणा पे कर्जा हो गया। और जब ये सरकार बनी थी बीजेपी की, उस समय कहा था कि भाई जो हमने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का नाम बनाया था, इसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। 10 साल में हमने 10 साल में पूरे हरियाणा में हर वो बनाए, कई मेडिकल कॉलेज बनाए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई और कितनी संस्था लेके आए। एक कोई ऐसी संस्था, एक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, एक जो अनाउंस्ड यूनिवर्सिटी है इनकी, मैं कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो शुरू नहीं करी। तो कहीं नहीं है, सड़कों का बुरा हाल है, कहीं रख रखाव नहीं, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है। अब मैं आपको तीनों का जो है वो देता हूँ कंपैरिजन। 95 से 2005 तक, 2005 से 2014 और 2014 से 24 तक फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा हूँ।
देखो 1995 में पर कैपिटा इनकम था आपका 24,056। हाँ, जीएसटी भी देखा जाता है, जीएसटी भी इतने करोड़ था, जीएसटीपी थी 24,056। 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे जीएसटी थी 43,502 और करंट प्राइस पे थी 83,003। 13-14 में थी ये 3,47,507 जीएसटी थी और 22-23 में ये हो गई, 14 से 22-23 के बाद में ये 5,87,000। तो ये देखिए ग्रोथ देखी जाती है। हाँ, करोड़ 5,87,198 करोड़। तो ग्रोथ जो है ऑफ स्टेट जीडीपी वाज जस्ट 3.3 ड्यूरिंग 95, 96 to 2004-05, 3.3% और 2004-05 और 2014 के बीच में ये जो है 18% पर एनम ग्रोथ थी। मतलब तो 4 टाइम्स हमने इनको बढ़ाया और 13-14 से लेके 22-23 तक जो है कहते हैं हमारी जीडीपी नहीं बढ़ गई, ग्रोथ जो है 6.4 है। तो आप खुद देख रहे हैं इसमें, तो हमारा तो 4 गुना बढ़ा, इनका 82% बढ़ा, 82% ग्रोथ बढ़ा है इसमें। और पर कैपिटा इनकम में जहां तक है 95-96 में 11,457 रुपए थे, 2004-05 में कांस्टेंट प्राइस पे 16,872 और करंट प्राइस पे 32,712। 13-14 में ये बढ़ी 1,19,791 और 22-23 में 1,72,276, 1,72,276। तो ग्रोथ पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग 95-94 was just 4%, showing overall growth of 40% during this period. Growth of per capita income during 2004 to 2013-14 during our government was 18% per annum, showing growth of more than 400%. That is 4 times more. और growth of per capita income during 13-14 से लेकर 22-23 तक was less than 4%, showing overall growth of 43.8%. ये है इनका जो इन्होंने कहा, तो इसको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए थी, इसी वास्ते बीपीएल में इतने बढ़ गए। अचीवमेंट होती है गवर्नमेंट की कि भाई बीपीएल से हमने इतने बाहर कर दिए, ये कह रहे हैं बीपीएल में हमने इतने 70% कर दिए, तो फिर क्या होगा? तो इस पर बहुत सारे मुद्दे आप भी पूछोगे कि वो मतलब शुरू में जब मैंने कहा था शुरू में भाई अभी नई सरकार बनी है तो शुरू में ही जो है किसान को खाद नहीं और एमएसपी नहीं, तो पूत के पाव तो पालने में दिख जाते हैं, आगे क्या करेंगे? किसी को नौकरी नहीं। जब ये बार बार ये कहते ये आपने कहा कि हम इनको हटाएंगे, हमने कभी नहीं कहा इनको हटाएंगे जो लगाए एचकेआर में, हमने कहा था इनको रेगुलाइज करो, कॉन्ट्रेक्चुअल लगा रखे हमने। अब जिस क्वालिफिकेशन के पोस्ट से क्वालिफाइड पोस्ट को मिलना चाहिए 60,000, तुम दे रहे हो 20,000। इस प्रकार से इनके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, खिलवाड़ की जा रही है, पत्ती नौकरियां लगाई जा रही हैं। अब कब लगेंगी 2 लाख नौकरी? अभी तो उसी पे एचकेआर में लगाए हुए हैं, उसी में लगा रहे हैं रोज 5-7, 10, मतलब लोगों के टेलीफोन से लग रहे हैं। कोई मेरिट नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। भाई आप जिस भी नौकरी पे लगाओ कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई मेरिट होनी चाहिए। क्या बेसिस है इनमें मेरिट में लगाने के? ना कोई रिजर्वेशन है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ना कोई रोस्टर है। तो इस हिसाब से आप खुद देख रहे हैं, तो ये पता नहीं किस डायरेक्शन में चल रही है। हम सोचते थे भाई नई गवर्नमेंट बनी है
कोई डायरेक्शन देंगी, आगे कुछ भविष्य दिखाएंगे, लेकिन दिस इज डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट विदाउट डायरेक्शन। आप बोलो, आप लोग बात करनी, सवाल पूछे थे आपने, विधानसभा की बात करनी और बाकी जो पूछे हैं जो हमारे से पूछे हैं। जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं, दे आर बेटर प्लेस्ड एम्प्लॉयमेंट में, और उनको भी इतने साल से बकायदा पोस्ट एडवर्टाइज होती है, एप्लीकेशन आती है, इंटरव्यू का डीएचसी का नॉमिनी होता है, वाइस चांसलर होता है, एचओडी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है। उसी सिलेक्शन के बाद ईसी उस लिफाफे को खोलती है, उनकी अपार्टमेंट है। हमने कहा कि जब आपने एक्सटेंशन लेक्चरर्स को, ठीक है, हम कोई किसी की नौकरी लगाने। खबर की ओर एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। कई अहम मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। खाद पर सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, डीएपी खाद को लेकर के उन्होंने कहा, और साथ ही ये भी कहा कि यूरिया खाद की जरूरत पड़ेगी तो यूरिया खाद में भी इसी तरह से किसानों को परेशानी होगी। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, एचकेआरएन को लेकर के भी निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे सवालों का सदन में जवाब नहीं दिया गया। तो स्पीकर साहब ने जो है ये बता दें, ये कहा था कि इसमें गंभीर मामला है, सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और जिससे कि अपने पक्ष भी रखेंगे और अपना सलाह मशवरा करके विपक्ष पार्टियों के साथ और सभी पक्षों के साथ जो है मिलके, अरुण साहब ने क्या कहा था, वो यही कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की और उनके नेताओं की और उनके जो है जिस तरीके से आपत्तिजनक और जो हरियाणा के प्रति और हरियाणा के नेताओं के प्रति जो भाषा बोली गई थी, उसके खिलाफ हमें जो है संज्ञान लेकर उसका निंदा प्रस्ताव करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जो है उस चीज के लिए राज्य सरकार के साथ है, हर तरीके से हरियाणा के हितों की रक्षा करने के लिए। और उसमें फिर आखिर में मुख्यमंत्री का बयान आया कि हम उचित कार्रवाई करेंगे और उसमें अगर सर्वदलीय बैठक बुला के विपक्ष के साथियों को साथ लेके हम हरियाणा के हितों के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये जो है जो अशोक अरोड़ा जी ने ये जो है मामला उठाया था। चंडीगढ़ का था, चंडीगढ़ का भी SYL का भी हमने उसमें जोड़ा था। जब से जो आप पहले बोलते रहे कि हरियाणा की विधानसभा का एक्सटेंशन यहीं पर हो, मनी बाजरा आज भी यही स्टैंड है मेरा। आपका स्टैंड है, पर वहाँ तो अभी सरकार ने, कांग्रेस ने समर्थन दे दिया पूरा। अभी किसने दे दिया? निंदा प्रस्ताव ये था कि हरियाणा नहीं, वहाँ पर हमें क्राइम फाइन ना होगा, निंदा प्रस्ताव सरकार के साथ है। है कि हरियाणा अगर हमारे खिलाफ कोई बोलेगा, अगर हरियाणा के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम सरकार के साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है हम ये कह रहे हैं वहाँ बाहर ले जाओ, ये नहीं मतलब, नहीं मतलब नहीं है, वही बननी चाहिए। ऐसा है, हमारा स्टैंड शुरू से है कि भाई हमारे 3 झगड़े हैं। एक है पानी का, दूसरा है टेरिटरी का, जो संत लोंगवाल राजीव गांधी का फैसला हुआ था, और तीसरा है राजधानी का। तो तीसरा नंबर हमारा, पहले पानी का हिस्सा दो हमारे को, और फिर ये दो। और जहां तक विधानसभा में कह रहे डिलिमिटेशन की वजह से सीटें बढ़ जाएंगी, छोटा रह जाएगा, तो पंजाब में बढ़ेगा, पंजाब में छोटा रहेगा। तो अगर ऐसा ही है तो पंजाब जाके बाहर बना ले अपना, यहाँ से और बना ले, ये पंजाब वाला हम ले लेंगे। और बना रहे हेरिटेज की कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई कानूनी ऐसी कार्रवाई नहीं है। हाई कोर्ट में 10 कोर्ट थे, 8 या 10 कोर्ट थे, आज 40-50 कोर्ट हो गए। हेरिटेज जब कहाँ गया था भाई? फिर क्या, फिर तो क्या हो गया? जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से होता है। बात सीएम साहब ने कहा है कि अगर पंजाब अपनी अलग विधानसभा बनाए तो बना दो, पर हम क्यों बदले में जमीन देंगे? हम बदले में जमीन नहीं देंगे भाई, बदले में जमीन नहीं देंगे, क्या मतलब हुआ? अब तो ये कह रहे सारी विधानसभा हमें दे दो, पंजाब बाहर बढ़ा। पंजाब को
भाई क्या आज भी कारण नहीं दे है? रखा ना। विधानसभा का बनाने का कारण यही है ना कि डिलिमिटेशन हो जाएगी, सीट बढ़ जाएंगी, तो पंजाब की भी तो बढ़ेंगी। तो पंजाब का उतना बड़ा नहीं है जितना जितनी सीट बढ़ेंगी। हमारे तो काम आ जाएगा वो, पंजाब के गवर्नर हैं। है ना। 117 का भी वही है, तो हमारे तो हो जाएंगे एडजस्ट। लेकिन पंजाब के गवर्नर लेकिन ये सबसे अच्छा मतलब जो वो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज। जो चंडीगढ़ नहीं, में बात हुई थी, हमारी स्पीकर भी था, मैं भी था, और पार्टी के नेता भी थे, दूसरे इनैलो के भी, और मुख्यमंत्री। तो ये चर्चा हुई थी, वो देख रहे हैं। ये हमने स्पष्ट कर दिया था, इस बात से हम एग्रीड नहीं है कि पंचकुला के बदले की जमीन में हम देंगे। ये हमने इस मीटिंग में कह दिया, स्पीकर साहब, सीएम साहब, आप और आईएलडी के एमएलए की मीटिंग में। हमने कहा मैं हमारा स्टैंड जो है पहले हम उस पर स्टिक करें। हुड्डा साहब, आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो आपने बात कही विधानसभा में उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जैसे डीएपी की कमी का, डेंगू का, और जो मामले उठाए, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप मजबूत विपक्ष हो, फिर भी तो अगर वो जवाब नहीं सरकार की जो होता है, मैंने कहा डायरेक्शन में गवर्नमेंट है, एक ही कारण होता है, और क्या कारण होता है? अभय चौटाला कह रहे हैं कि विपक्ष दमदार तरीके से आवाज अबे चौटाला है यहाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उनका अधिकार है। महासचिव है लेकिन जो बीजेपी की बी टीम है उसका कोई कहने का अधिकार नहीं है। ये विधानसभा की कार्रवाई से आपको नहीं पता लगेगा? अरे दोस्तों, हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हमने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो पहले ही सत्र में, जैसे नौकरी लगाने का है, और भी जो कौन सी नौकरी लगा दी? जो HRN के थ्रू 1,20,000 ये नहीं है, ये नहीं, ये तो लगे हुए थे उनको। उन्होंने वायदा था 2 लाख पक्की नौकरी देंगे रेगुलर, आज कर दिया। तो पक्का कर ये कहा था 3100 रुपये धान का भाव देंगे हम, दे दिया। 2100 रुपये महिलाओं को, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे। 2100 रुपये महिलाओं को देंगे हर महीने, मिल गई। करेंगे, कह रहे हैं अभी। करेंगे तो हम कहते हैं कर दिया, अब तक करा तो नहीं ना, करेंगे तो करेंगे। देखिए इसी बात से तो मैंने कहा, इसी बात का बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? अभी तक तो 2 ही काम किए हैं, आप कांग्रेस अभी के तक नाम किसके हैं हुड्डा साहब जान रहे अब हैं। तक कोई बात नहीं, अब तक 2 ही काम किए हैं। एक खाद का है, किसान को खाद नहीं मिला, MSP नहीं मिली, ये 2 उपलब्धि है सरकार की। अच्छा, बाकी आगे देखेंगे, नई सरकार बनी है, 2 उपलब्धि कर देंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा कहेंगे, 2 उपलब्धि का बता देंगे। 6 तारीख को किसान फिर जा रहे हैं। 6 तारीख को किसान फिर दिल्ली जा रहे हैं। दिसंबर को किसान किसानों ने घोषणा की है कि 6 तारीख को नहीं जाएंगे। कौन से किसान? 6 तारीख को पंजाब वाले नहीं, वो चंडीगढ़ का जो विषय है ना, जो आज जिंदा प्रस्ताव की बात कर रहे थे, आज नित्या देवीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, सर नेता प्रतिपक्ष ने बता दिया था मैंने मुख्यमंत्री जी को। देवीलाल ने आदित्य जो है ना इनैलो के विधायक, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कांग्रेस पर आरोप लगाए कि बी टीम के तौर पर सदस्य। ऐसा है, मैं कोई कहना नहीं चाहता, छाछ तो मैंने सुना था बोलते हैं, छलनी क्या बोलेंगे दिन में 70 चेक है यार। ये जो चंडीगढ़ का विषय है ना, जो निंदा प्रस्ताव जो अरोड़ा साहब लेके आए थे, कांग्रेस का जो आपके बयान में अभय चौटाला ने कहा कि हुड्डा साहब ने 40% कैसे कह रहे चंडीगढ़ पे हमारा कब्जा, तो सारी चंडीगढ़ हमारी है, उन्होंने ये बयान दिया, आपके बयान पे प्रतिक्रिया दिया अभय चौटाला ने। ऐसा है, आज के दिन चंडीगढ़ ड्यूटी है, जो बटा हुआ है सेक्रेटरीट 60-40 के उसमें बटा हुआ है, रेशो में बटा हुआ है। विधानसभा भी 60-40 की रेशो बटी हुई है, जबकि हमारे 40% दिया नहीं, पंजाब नाजायज कब्जा करे हुए है, वो लो ना। एड ऑन टू दिस, यूटी एडमिनिस्ट्रेटर जो है पंजाब के गवर्नर जो है, वो बोल रहे हैं कि ये प्रपोजल अनसूटेबल है, और दूसरा उन्होंने बयान दिया था कि अभी तक कोई लैंड अलॉट नहीं की है, और इसके बाद अनसूटेबल। तो मैंने कब कहा लैंड अलॉट हो गई है? हमने कहा नहीं करेंगे भाई, ये तो मैं अनसूटेबल प्रपोजल है गवर्नर। कौन सी?
मेरे को क्या पता, अखबारों में पढ़े तुमने पढ़ती तुम्हारे लेकिन मैंने कब कहा कि अलॉट कर दिए हमने, हम तो खिलाफ है इसको, अनसुटेबल हो चाहे सुटेबल हो, इस फॉर्मूले के अगेंस्ट है हमारा, सीधी बात। सर जो नतीजे आए उस पर समीक्षा कर रही है कांग्रेस, समीक्षा मंथन जो हो रहा है सर उसकी कब तक आएगी? रिपोर्ट आएगी तो बता देंगे आपको। अच्छा सर कल तो बताओ, कल 2 राज्यों में चुनाव पहले है, कैसे बता दें भाई, सर मैं तो तारीख रिपोर्ट आने से पहले कैसे बता दें? कल 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, क्या लग रहा है मतलब हरियाणा सरकार कांग्रेस की सरकार बनेगी एमवीए की, और वहाँ कांग्रेस की, और जेएमएम की। और बोलो, चलो धन्यवाद, सवाल खत्म हो गए? अब तो चाय धन्यवाद। चाय पी लो जी, चाय पिलाओ जी तो पूछो। अब तो ऐसी चर्चा करेंगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना, जब हमारे लोग माइक खाओ भाई, माइक खाओ।